A very good morning to all of you. My dear student, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं एग्जाम पैटर्न सीबीएसई 2021 की बात कर रही हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नए पैटर्न का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अपना मिशन है 100 आउट ऑफ 100। इट मीन्स थ्योरी में 80 आउट ऑफ 80। तो स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट स्टडी के लिए यह जरूरी है कि मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है, इस बार लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। बच्चे, इस बार बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता है कि मैम ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा क्या। बच्चे, इस साल 2021 में सब कुछ चेंज है। सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया है। उसी सैंपल पेपर के अनुसार मैं आपको बताने जा रही हूं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे और कम समय में यानी अगले 1.5 मंथ में 45 दिन में कैसे 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे। यानी आज का ये लेक्चर अंत तक देखने के बाद आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस चैप्टर पर किस मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर पर आप बच्चों को कितना वक्त देना है। तो मैं आपको बताने जा रही हूं पूरे सीबीएसई 2000 पेपर का एनालिसिस, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस मार्क्स के आएंगे और किस चैप्टर से आएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूं सीबीएसई 2021 क्वेश्चन पेपर की। यहां सबसे पहले मैं बता दूं कि कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे, डिटेल में बात करती हूं। सबसे पहले आपको टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स। इस पेपर के लिए 3 घंटा प्लस 15 मिनट पेपर स्टडी टाइम दिया जाएगा। मैं पूरे पेपर की एनालिसिस कर रही हूं। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल क्वेश्चन आपसे 38 पूछे जाएंगे। और फुल मार्क्स कितना होगा? अगर मैं फुल मार्क्स की बात करूं तो 80 मार्क्स होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप बच्चों को ऑलरेडी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा जाता है। बच्चे, फुल मार्क्स 80। अब मेरा टारगेट है आप बच्चों को यही 80 आउट ऑफ 80, यही मेरा सपना है जिसे हम और आप मिलकर पूरे करेंगे। इस 80 आउट ऑफ 80 के लिए कुल एग्जाम पैटर्न कैसा है? सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 1 मार्क के टोटल 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 24 क्वेश्चन को 2 पार्ट में बता सकते हैं। कैसे? 1 मार्क के 24 क्वेश्चन यानी अल्टीमेटली 24 मार्क्स। मैं इसे 2 टुकड़े में बांट रही हूं, ध्यान से समझिएगा, फुल डिटेल बताऊंगी। मैं इसे 2 पार्ट में बांट रही हूं। पहला, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 to 16, और दूसरा हो गया केस स्टडी प्रॉब्लम। केस स्टडी प्रॉब्लम हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल नया है। केस स्टडी प्रॉब्लम ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है। कैसे करेंगे इसे? इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं बात करती हूं, ध्यान से यहां समझिएगा मैं क्या कहने जा रही हूं। केस स्टडी में टोटल यानी 17 और 18 में टोटल 5 पार्ट रहेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस 5 में आपको बनाना होगा 4।
यानी 4 यहां और 4 यहां, 8 क्वेश्चन और 16, टोटल 24 क्वेश्चन। इस 5 में आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, यानी आपको बनाना है 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5। अब किस किस चैप्टर से केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सुनिएगा। केस स्टडी के क्वेश्चन चैप्टर 6 यानी एओडी से पूछे जाएंगे। अगर थोड़ा डिटेल में बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करती हूं तो एओडी के बाद इंटीग्रल्स है, इंटीग्रल्स के बाद चैप्टर 8 में एओआई है, तब डीई है और तब प्रोबेबिलिटी है। इसी 5 से केस स्टडी के दोनों क्वेश्चन यानी 4 + 4 17 नंबर और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, हर सेट में पूछा जाएगा। अब किस टॉपिक से पूछे जाने की ज्यादा संभावना है? 50% चांस है कि प्रोबेबिलिटी से होगा। यूं कह लें कि 2 में एक क्वेश्चन डैम श्योर प्रोबेबिलिटी से ही होगा। इस बात की पूरी गारंटी है कि एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से ही होगा। 30% चांस है एओडी से होगा, 10% चांस है इंटीग्रल से होगा और 5% चांस है एओआई से और 5% चांस है डिफरेंशियल इक्वेशन से। शुरुआत के 5 चैप्टर से केस स्टडी पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। बच्चों, मैंने बहुत सारे पेपर एनालाइज किया है। मार्केट में रिड्यूस सिलेबस की जितनी बुक आई है, पब्लिकेशन वाले हमें हर पब्लिकेशन की बुक हमारे पास है, मैंने सबको एनालाइज किया, इसीलिए मैंने टाइम लिया 1 वीक का और अब बता रही हूं अब इसके लिए क्या पूछा जाएगा। यानी अगर आप प्रोबेबिलिटी तो मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना है। ये 8 क्वेश्चन 10 में से आपका डन हो जाएगा। केस स्टडी और इन सब की प्रैक्टिस में यूट्यूब पर लाइव डिस्कशन बहुत जल्द ही शुरू करूंगी। अब मैं वेरी शॉर्ट आंसर की बात करती हूं, यानी जिसका आंसर एक शब्द में देना है, उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2 मैं बता दूं कि चैप्टर 2 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यानी चैप्टर 2 पर वेरी शॉर्ट हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर मैं चैप्टर 4 और 5 की बात करूं तो चैप्टर 1 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं तो 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, मैट्रिसेस, और इसी 2 में एक में और भी दिया रहेगा। चैप्टर 4 से भी एक क्वेश्चन, चैप्टर 5 से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, चैप्टर 6 से भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चैप्टर 7 में एक क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर 7 में हमें एक क्वेश्चन मिलने की संभावना है। अगर मैं चैप्टर 8 की बात कर लेती हूं, टोटल 13 चैप्टर हैं, अगर चैप्टर 8 की बात करूं तो एक क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर डिग्री, एक क्वेश्चन मिलेगा और के साथ मिलेगा। वेक्टर अलजेब्रा को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, वेरी शॉर्ट पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करूं तो 2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट पूछे जाएंगे। अगर लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करूं तो ये सिर्फ इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक शॉर्ट क्वेश्चन और इंडिपेंडेंट इवेंट से एक शॉर्ट क्वेश्चन, इसका मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 1 मार्क्स की पूरी डिटेल खत्म हो गई। इतना आपको बता दूं कि इसमें 5 क्वेश्चन में और दिया रहेगा। टोटल इस 16 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में और दिया रहेगा। चैप्टर 1 के 2 क्वेश्चन में, चैप्टर 3, चैप्टर 9, और अगर एक और बात कर लूं कि यहां तो चैप्टर 7 में टोटल 5 क्वेश्चन में और दिया रहेगा।
इसका मतलब 5 और मिल जाएंगे आउट ऑफ 16। ये टोटल बातचीत मैंने कर ली है 1 मार्क्स क्वेश्चन की। 1 मार्क्स क्वेश्चन की फ्रेमिंग हमारी खत्म हो चुकी। अब मैं बात करती हूं 2 मार्क्स क्वेश्चन की। आखिर 2 मार्क्स के कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका मतलब 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। इस 20 मार्क्स में 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस दिए जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चन में और दिया जाएगा। अब बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2 मार्क्स के यानी शॉर्ट आंसर किस किस चैप्टर से आप बच्चे प्रिपेयर करेंगे। जैसा कि आप बच्चों ने पढ़ा था कि इनवर्स ट्रिगो से 1 मार्क्स का नहीं पूछेगा, तो इसमें 2 मार्क्स का चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन से नहीं पूछेगा। चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन पूछेगा। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, मैं इसीलिए आपको तैयार करवा रही हूं। चैप्टर 3 की बात करूं तो एक क्वेश्चन रहता है और में चैप्टर 4 रहता है, यानी ये इसके और में रहता है। बाकी मैक्सिमम सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन। इस बार का पैटर्न ऐसा बनाया गया है कि कोई भी चैप्टर छूटने ना पाए। अगर मैं चैप्टर 7 की बात करूं तो यहां आपको इंटरनल चॉइसेस मिल जाएंगे। अगर मैं बाकी सारे चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग को छोड़कर सभी चैप्टर में एक एक क्वेश्चन, चाहे वो वेक्टर हो चाहे वो 3D हो, हर क्वेश्चन में एक एक मिल जाएगा। टोटल 10 क्वेश्चन आप काउंट कर लीजिए। चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल 20 मार्क्स यहां से मिल गया। इसका मतलब रिलेशन एंड फंक्शन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं प्रैक्टिस शॉर्ट क्वेश्चन की नहीं करूंगी। अब मैं 3 मार्क्स की बात कर लेती हूँ। डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग 3 मार्क्स की बात करें तो सब मिला के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 21 मार्क्स। आखिर इन ओवरऑल चॉइस नहीं देती है सीबीएसई, लेकिन इंटरनल चॉइस तो बहुत सारा देती है। इसमें इस 7 में से एक इंटरनल चॉइसेस दिए जाएंगे। आखिर इस टॉपिक में किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं या कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं अगर चैप्टर 1 की बात कर लूं तो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं 2 3 4 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में 3 मार्क्स के क्वेश्चन की कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बात कर लूं चैप्टर 5 यानी डिफरेंशिएशन, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों डिफरेंशिएशन से, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक पैरामीट्रिक से पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं एओडी यानी रेट मेजर, तो हटा ही दिया गया। टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से एक क्वेश्चन। अगर चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की बात की जाए तो एक क्वेश्चन। चैप्टर 8 में हमें यहां और मिल जाएगा, इंटरनल चॉइसेस मिल जाएंगे। एरिया अंडर कर्व में इंटरनल चॉइसेस मिल जाएंगे। मतलब अगर आपका सर्कल क्लियर नहीं है तो पैराबोला बना सकते हैं, पैराबोला क्लियर नहीं है तो स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन मिलेंगे। फिर से आपको बता दूं, आगे के कोई टॉपिक से 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ना 10 से ना 11 से। यानी 3D ज्योमेट्री से लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है। इस बार पहली बार ऐसा है जब सीबीएसई ने 3 मार्क्स का के क्वेश्चन को डाला है। और अब लास्ट 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन, और यहां 15 मार्क्स। अब आप देख लीजिए, टोटल 80 हो चुका होगा। ये रहा 24 मार्क्स और ये
20, 24 20 44, एक 45 और 20 65 और 15 टोटल 80 मार्क्स मैंने आप बच्चों को बता रखा था। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो बनाने के शुरुआत में बताया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। तो टाइम आ चुका है कि लॉन्ग क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। ये फिक्स है कि लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 4 से ही पूछा जाएगा। और आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 4.6 से ही पूछा जाएगा। और एक बात क्लियर कर दूं कि तीनों ही क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव चॉइसेस दिए जाएंगे, यानी आपका लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी का 4.6 इतने अच्छे से कर लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी हाल में छूटने ना पाए। अब और में दिया जाएगा। अगर मैं आगे की बात कर लेती हूं तो चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री या तो लाइन से एक क्वेश्चन रहेगा या प्लेन से एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन हर हाल में रहेगा। और चैप्टर 12 एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग, इससे क्वेश्चन रहेगा एक क्वेश्चन और में भी एक क्वेश्चन रहेगा। यानी लॉन्ग क्वेश्चन कहां से रहेगा बच्चे, आपका क्लियर हो चुका। लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने बता दिया कि लॉन्ग क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। फिक्स है कि लॉन्ग क्वेश्चन इसी 3 जगह से पूछा जाएगा, चैप्टर 4, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 13। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया है कि लॉन्ग क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से, जैसा कि आपका कमिटमेंट है कि 80 आउट ऑफ 80 लाना है। तो अब मैं पूरे जोश, नई एनर्जी, नई ताजगी से तैयार हूं। तो लाइव डिस्कशन अब अगले दिन से मैं शुरुआत करना चाहती हूं। आपको बताना है क्या से शुरुआत करूं, किस टॉपिक से शुरुआत करूं। क्या मैं वन शॉट रिवीजन से स्टार्ट करूं, क्योंकि मैंने माइंड मेकअप कर रखा है कि आप बच्चों को चैप्टर वाइज प्रिपेयर करवा देना है, कैलकुलस पर ज्यादा फोकस करना है, कैलकुलस को अच्छे से तैयार करवाना है, ताकि आप बच्चों का रिजल्ट हर हाल में हो जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। एक और बात, कमेंट करिएगा आपको कि क्या आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस भी चाहिए, यानी क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि मैम आपने इतना बता दिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, अभी तो मैंने मार्क्स वाइज बताया, अब मैं आपको बता सकती हूं चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज बता सकती हूं इन द सेंस, अब मैं आपको बता सकती हूं चैप्टर 1 से किस किस मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 से किस किस मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स का, या चैप्टर 3, यानी चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम। कमेंट करिएगा कि क्या आप 2 या 3 मिनट के वीडियो में चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, अब जो मैं लाइव शुरू करने जा रही हूं वो किस प्रकार से आप चाहते हैं। क्या आप बच्चे वन शॉट रिवीजन चाहते हैं, चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिर्फ चाहते हैं। कमेंट करिएगा कि मैम पहले वन शॉट रिवीजन पूरे फॉर्मूले, पूरे कॉन्सेप्ट का करवा दीजिए, तब प्रॉब्लम डिस्कशन स्टार्ट करिए, या फिर मैम डायरेक्ट प्रॉब्लम डिस्कशन स्टार्ट करिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव डिस्कशन में किस चैप्टर से शुरुआत करूं। 3 चॉइस है, पहला शुरुआत के चैप्टर में करूं, चैप्टर 1 से स्टार्ट करूं, दूसरा अंतिम के 4 चैप्टर यानी वेक्टर से शुरुआत करूं, या मिडल पार्ट यानी कैलकुलस से स्टार्ट करूं। कहां से स्टार्ट करूं। और मेरा आखिरी क्वेश्चन, ये चैप्टर वाइज लाइव स्टार्ट करूं या फिर
केस स्टडी प्रॉब्लम का डिस्कशन स्टार्ट करूं। आपका जैसा कमेंट आएगा मैं अपनी स्ट्रेटजी उस अनुसार बताऊंगी। तो बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करिए सो दैट हम लोग अपना लाइव डिस्कशन शुरू कर सकें। और हाँ, लास्ट विक्ट्री टेस्ट सीरीज 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो 16 अप्रैल तक चलेगा। उसे ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, फुल मार्क्स स्कोर करने का एक रास्ता है। आप जरूर VTS दीजिए। थैंक यू।